हेलो फ्रेंड्स, मैं बलजीत आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे पीपैप से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा और साथ ही अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डज पीपैप स्टैंड फॉर, यानी कि पीपैप का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका सी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि इस क्वेश्चन का सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पर्पज ऑफ पीपैप इज टू, यानी कि पीपैप का उद्देश्य क्या है। तो जो पीपैप का उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट यानी कि करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इंश्योर प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि यह कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है आपका कि पीपैप इज मेनली रिक्वायर्ड इन विच इंडस्ट्री, यानी कि किस उद्योग में पीपैप की जो है वो आवश्यकता है। तो ऑटोमोटिव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोमोटिव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैनुअल डिफाइंस पीपैप रिक्वायरमेंट्स। विच मैनुअल, यानी कि जो पीपैप है वह कौन सा मैनुअल परिभाषित करता है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो है सी, पीपैप मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीपैप, यानी कि पीपैप में कुल कितने एलिमेंट होते हैं। तो पीपैप में 18 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अगर आपको 18 एलिमेंट्स के बारे में जानना है तो हम आपको डिटेल वाइज सारे एलिमेंट को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मैंडेटरी पीपैप डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पीपैप का अनिवार्य डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो पीपैप का जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है वो है PSW, यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है पीपैप सबमिशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है PSW इज सबमिटेड बाई, यानी कि PSW यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट किसके द्वारा सबमिट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सप्लायर, यानी कि जो भी पार्ट बनाता है और आगे सप्लाई करता है वो कस्टमर को, यानी कि जो पार्ट बना के कस्टमर को सप्लाई करता है वो ही पीपैप सबमिट करता है। नेक्स्ट है आपका विच पीपैप एलिमेंट शोज प्रोसेस रिस्क, यानी कि जो पीपैप के जो 18 एलिमेंट्स है उनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो रिस्क को शो करता है। तो PFME है, यानी कि प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये जो है वो प्रोसेस के रिस्क को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट शोज सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट्स है जो चरणों को दर्शाता है, यानी कि जो निर्माण चरण होते हैं उनको दर्शाता है, सीक्वेंस बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि PFD। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है व्हेन इज पीपैप रिक्वायर्ड, पीपैप कब जरूरत पड़ती है पीपैप की। तो पीपैप की जरूरत कब पड़ती है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है न्यू पार्ट इंट्रोडक्शन, डिजाइन चेंज, प्रोसेस चेंज, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो आपका A, B और C इन सभी जब भी ये चीजें होती हैं तो पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पीपैप एलिमेंट इंश्योर्स मेजरमेंट एक्यूरेसी, मेजरमेंट एक्यूरेसी यानी कि माप की शुद्धता कौन सा पीपैप का एलिमेंट सुनिश्चित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MSA,
मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये जो है वो एक पीपैप का एलिमेंट्स है जिससे पार्ट की एक्यूरेसी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, एमएसए क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप एमएसए के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल रिजल्ट इन पीपैप शो, यानी कि पीपैप में डायमेंशनल रिजल्ट के लिए क्या करते हैं या कौन दिखाता है। तो इसका जो आंसर है वो है, करेक्ट आंसर सी है, कंप्लायंस टू ड्राइंग डायमेंशंस, यानी कि जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स कंटेन्स टेस्ट रिजल्ट फॉर मटेरियल परफॉर्मेंस, यानी कि मटेरियल प्रदर्शन के टेस्ट परिमाण किस एलिमेंट में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मटेरियल टेस्ट रिजल्ट, यानी कि जो भी आरएम होता है उसका मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट किया जाता है, यानी कि मटेरियल को जांच की जाती है, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसकी जांच की जाती है। तो मटेरियल टेस्ट जो रिजल्ट होता है वो बताता है परफॉर्मेंस, मटेरियल की परफॉर्मेंस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अप्रियंस अप्रूवल रिपोर्ट, यानी कि ARR इज रिक्वायर्ड व्हेन, कब जरूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अप्रियंस रिलेटेड पार्ट्स, जिस पार्ट्स में अप्रियंस होती हैं वहां पर ARR रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मास्टर सैंपल। पीपैप जब होता है तब वहां पे मास्टर सैंपल भी बनाया जाता है। तो मास्टर सैंपल का पर्पज क्या है। दोस्तों अगर आपको मास्टर सैंपल नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको मास्टर सैंपल लिमिट सैंपल के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो मास्टर सैंपल क्या होता है, यानी कि मास्टर सैंपल का पर्पज क्या है। तो मास्टर सैंपल का पर्पज होता है रेफरेंस फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जो बी इसका ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीपैप एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेट पैकेजिंग कंप्लायंसेस, यानी कि पैकेजिंग कंप्लायंसेस को कौन सा एलिमेंट जो है वो दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पैकेजिंग अप्रूवल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल प्रोसेस स्टडीज इंक्लूड, यानी कि इनिशियल प्रोसेस जो स्टडीज है वो उसमें क्या शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि CPK, PPK, कंट्रोल चार्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें CPK भी होता है, PPK भी होता है, कंट्रोल चार्ट्स भी इसमें शामिल रहता है। अब ये क्या होते हैं CPK, PPK कंट्रोल चार्ट्स, इसके लिए आपको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु अप्रूव्स पीपैप सबमिशन, पीपैप सबमिशन को अप्रूव कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कस्टमर, कस्टमर जो होता है वो पीपैप सबमिशन को अप्रूव करता है। नेक्स्ट है पीपैप सबमिशन लेवल्स आर डिफाइंड बाय, जो पीपैप सबमिशन का लेवल है वो कौन डिफाइन करता है। तो कस्टमर जो होता है वो पीपैप सबमिशन का लेवल डिफाइन करता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पीपैप सबमिशन लेवल इज, यानी कि जो डिफॉल्ट पीपैप सबमिशन लेवल है वो कौन सा है। तो लेवल 3 जो है वो डिफॉल्ट पीपैप लेवल सबमिशन है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए कि पीपैप सबमिशन में कितने लेवल होते हैं, यानी कि हाउ मच पीपैप सबमिशन लेवल, यानी कि आपको बताना है कि पीपैप सबमिशन के लिए कितने लेवल होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।